इसहाक डार ने गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर ही पीटीआई के एहतजाज को बदनीयती करार दे दिया। इस्लामाबाद में सफीरों से गुफ्तगू में दावा किया कि पीटीआई को संगजानी पर एहतजाज का कहा, वो रेड जोन में ही एहतजाज करने पर अड़ी रही। नायब वजीर आजम ने दावा किया कि तारीख गवाह है कि पीटीआई का कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं रही। इसी जमात ने माजी में 35 पंक्चर का बयानिया बनाया। सफीरों की सिक्योरिटी खुद से भी ज्यादा अजीज करार दे दी। इसहाक डार ने गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर ही पीटीआई के एहतजाजों को बदनीयती का सबूत करार दे दिया। इस्लामाबाद में सफीरों से गुफ्तगू में नायब वजीर आजम ने सवाल उठाया कि स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। Very surprising that a political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. On 14th of October, China Prime Minister was coming for bilateral. 15th and 16th of October, we had the Shanghai Cooperation Organization, and they chose 14th of October for the same purpose. Now this shows the malafide. इसहाक डार ने पीटीआई के मुजाहिरीन पर फायरिंग के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह कर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को असलहा नहीं दिया गया था। पीटीआई सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडे का मास्टर करार दिया। Demonstrated a complete patience. The law enforcement agencies, they were not given any live ammunition, number one. They were given, water cannons. They were given tear gas. The social media is a curse. We all know that. I mean, they are masters in the last decade or so to spread fake news. इसहाक डार ने दावा किया कि माजी में भी पीटीआई ने इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाते हुए 35 पंक्चर्स का बयानिया बनाया, जो झूठ साबित हुआ। उनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई। बावर कराया कि रेड जोन में एहतजाज कानून साजी के जरिए ममनुआ करार दिया गया।